हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप ज़बरदस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे, सुपर होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में एक नई तकनीक, एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में क्या है। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं, आप एमएलएम में काम करते हैं, एमएलएम के लीडर हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। और अगर आप काम नहीं करते तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। वीडियो देखने में 2-4-5 मिनट टाइम जरूर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका आज की डेट से बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं क्या जानकारी देने वाला हूं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लोग डायरेक्ट सेलिंग को आसानी से स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आखिर अन्य क्षेत्र की तरह, अन्य इंडस्ट्री की तरह उसकी तुलना में अगर कंपेयर डायरेक्ट सेलिंग को किया जाए, इतनी आसानी से लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी सोचा आपने क्या कारण है? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अन्य इंडस्ट्री की बात क्या है कि लोग, जैसे सपोज दैट अगर जॉब को ले ले, किसी भी प्रकार की कोई जॉब है, तो लोग उसके पीछे, आज की जो युवा है वो रुझान उसके पीछे क्यों दिखा रहे हैं, क्यों उसके पीछे पड़ी है। इसका क्या कारण है? इसका बहुत छोटा सा कारण है। छोटा सा कारण ये है कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर हमारे दिमाग में एक ही बात डाली गई, हमारे ब्रेन में एक ही बात डाली गई है। हर घर के हर पेरेंट्स एक ही बात बताते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करना है। पड़ोस के अंकल बोलते हैं बेटा मन लगा के पढ़ो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करना है। हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के लोग बोलते हैं बेटा पढ़ो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करना है। मतलब कि यहाँ से लेके, घर से लेके स्कूल तक शिक्षक, यानी घर के शिक्षक हमारे पेरेंट्स और स्कूल के शिक्षक हमारे टीचर, घर से लेके बाहर तक हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है, क्या? बेटा पढ़ो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करना है। ये सुन सुन के हमारे दिमाग में एक डाटा फीड हो गया, क्या? पढ़ो, एक अच्छी नौकरी करना है। हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि आप पढ़ो और आपको एक अच्छा मालिक बनना है, कभी किसी ने नहीं बताया। ये तो बात सेकेंडरी है। अब बात करते हैं प्राइमरी की। हमारे पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि बेटा पढ़ो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करना है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का मेन कारण ये है कि उनके, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके पास पड़ोस में रहने वाले कई लोगों में से कोई एक आदमी है जो कि किसी जॉब में सक्सेस हुआ है, उसको कोई जॉब मिली है, उसको कोई नौकरी मिल चुकी है, और उस नौकरी को करते हुए उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं, 10-20-50 हज़ार रुपये इनकम आ रही है, जिसको सैलरी बोलते हैं। और उसको करके वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से, हमारे पेरेंट्स की निगाह में बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। जबकि अगर ये बात उसी व्यक्ति से पूछा जाए जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, क्या वह अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, तो वो ऑटोमेटिक आपको परेशान नजर आएगा, बिना कुछ किए आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप के लिए वह एक सपना है, इसलिए हमारे माँ बाप इस सपने को हमें, आपको दिखाते हैं, क्या? बेटा पढ़ो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करना है। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी जॉब में है और 10 से 4, 10 से 5, 8 से 9, जो भी है उनकी ड्यूटी वो कर रहे हैं और एक इनकम ले रहे हैं। अब वो जो इनकम ले रहे हैं, उसी इनकम को देखकर हमारी जो फैमिली के मेंबर हैं, ये उसी इनकम को देखकर हमें भी प्रमोट करते हैं, पढ़ो और नौकरी करना है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरा लड़का नौकरी कर लेता है, नौकरी पा जाता है, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ स्टाइल सुधर सकती है, ऐसा हमारे पेरेंट्स सोचते हैं। जबकि उस व्यक्ति के हालात जाके देखिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है। तो हमारे माता पिता नौकरी की तरफ इसीलिए हर व्यक्ति को प्रमोट कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट सेलिंग वाले ऐसी सिचुएशन में, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा डिग्री करके ऑलरेडी बैठा है, उसके पास जाते एक बेहतरीन सा प्लान दिखाते, बोलते हैं आप मेरे साथ काम करो, आपको लाखों रुपए महीने का मिलेगा। तो क्या वो आसानी से एक्सेप्ट करेगा जिसके दिमाग में पूरे जिंदगी में एक ही डाटा डाला गया है कि पढ़ो, तुम्हें नौकरी करना है? नहीं एक्सेप्ट करेगा ना, तो एक दिन में एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं अलाउ करते हैं कि हाँ बेटा तू ये काम कर, डायरेक्ट सेलिंग अच्छी चीज़ है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास कोई एग्जाम्पल नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई सफल हुआ है। क्योंकि ये वही इंडस्ट्री है जिसमें सफल तो सब लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सफल 10% लोग होते हैं। इस इंडस्ट्री में एक्चुअली में कोई फेल होता ही नहीं है, सफल हर आदमी है। कोई बहुत सफल है, कोई थोड़ा सफल है, कोई मध्यम सफल है। मतलब कि इस इंडस्ट्री की क्या बात है, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, लोग तो फेल होते हैं, और लोग फेल अपने एक्शन की वजह से होते हैं। उनका एक्शन रिएक्शन की वजह से ही तो फेल होते हैं। तो यहाँ भी सफल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को एग्जाम्पल देखने के लिए लोग नहीं है। आज भी अगर एक गांव में एक आर्मी, एक लड़का, एक युवा आर्मी में, फौज में भर्ती हो जाता है, अगले दिन से उसी गांव से 15 लड़के सुबह 4 बजे उठकर रोड पे टहलते नजर आते, दौड़ते नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनको एक एग्जाम्पल दिखा और 15 दिन वो चार्ज हुए, 15 दिन दौड़ेंगे और 16वें दिन फिर शांत बैठ जाएंगे। ये उनका प्रॉब्लम है।
और आप बताएं, उनके लिए एग्जाम्पल नहीं है। और एग्जाम्पल है नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं नहीं है। आज भी हर एक गांव में 10 से लेकर 50 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी के यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मिल जाएंगे। और जो 50, 10, 20, 30, 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर वो अपनी कंपनी के यानी डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छे लेवल पे होंगे और उनका पे आउट, उनका इनकम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया होगा। और वही पेरेंट्स जो आज बोलते थे बेटा पढ़ो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी करना है, वही पेरेंट्स बोलेंगे बेटा तू एमएलएम कर, तू डायरेक्ट सेलिंग कर, तुझे भी पर्ल, रूबी, डायमंड, एग्जीक्यूटिव, सुपर, ब्लैक बनना है, तुम्हें भी क्राउन एम्बेसडर बनना है और तुम्हें भी एक बेहतर इनकम लेनी है। वही पेरेंट्स बोलेंगे। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में 9 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार हुए हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं उनका पे आउट हाफ कर दिया गया है और मैक्सिमम लोगों का पे आउट 50%, 40% हाफ किया गया है, कम किया गया है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि जो हाफ मिल रहा है उतना ही मिले, हो सकता है हाफ का हाफ हो सकता है। तो और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के पास नहीं है। आज अगर कोई इंडस्ट्री है जो भारत के जीडीपी को संभाल सकती है तो वो एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हाँ, बात बेशक आपको समझ में भी नहीं आ रही होगी, या आपको समझ में आ रही हो तो दूसरों को समझ नहीं आ रही है, और जिनको अभी नहीं समझ में आ रही ना, वो बाद में सबको समझ में आएगी, 100% समझ में आएगी। इसका दो राय नहीं है, बस आपको बने रहना है, लगे रहना है। अब आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ। 1 सितंबर 1956 LIC शुरुआत हुई थी और ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, लगभग 50-60 साल हुआ है। आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। एक ऐसा घर बता दीजिए जिस घर में LIC का बीमा ना हो। है कोई घर? हाँ, मानता हूँ कुछ घर हैं जहाँ पे बीमा नहीं है, तो उनकी पूर्ति वो लोग कर रहे हैं जिनके घर में 10 बीमा है। उसके अकॉर्डिंग कोई घर बचा नहीं बचा। आज LIC का एक नया एजेंट कोई बनता है तो उसको सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है कि किसके पास जाऊं? वो जिसके पास जा रहा है ऑलरेडी उसके पास बीमा है, वो बोल रहा है यार मेरा भाई, मेरे पास 10 बीमा है, 2 बीमे, 5 बीमे, मैं नहीं ले सकता। आखिर वो जाए कहाँ जाए? और आज कंडीशन क्या है? LIC के एजेंट बनने के लिए आपको तमाम तरह की एग्जाम्स देने पड़ेंगे, परीक्षा देनी पड़ेगी दोस्त। वो भी तो एक कंपनी ही है। बेशक वो शुरू में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, आज वो सेक्टर डिवाइड हो गया है, लेकिन ठीक है, आज उसके लिए एग्जाम दे रहे हो ना। कभी उसका मजाक उड़ाए थे कि नहीं उड़ाए थे? कभी LIC के एजेंट्स, उसके कर्मचारी आते थे और बेनिफिट बताते थे, किस चीज़ के? जीवन बीमा के। लोग कहाँ समझते थे? आज स्वयं LIC एजेंट को हम ढूंढ के उनसे बीमा करा रहे हैं। यही नहीं, 1 जुलाई 1955 SBI बैंक की स्थापना हुई थी और बैंक के कर्मचारी घर घर जाके प्लान बताते थे, हमारे यहाँ बैंक में खाता खोल लो। खाता खोलने का फायदा यह है कि आपका पैसा, मेरी बैंक, पूरी बैंक में आग भी लग जाए, पैसा आपका पूरा जल जाए, फिर भी हम आपको पैसा देंगे। और जबकि आपके घर पे आग लग जाएगी, पैसा जल जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। आप घर पे रखोगे 100 रुपये रखोगे, 100 बना रहेगा। हमारे यहाँ रखोगे 100 रुपये एक साल, हम आपको 106 रुपये देंगे। तो बैंक कर्मचारी बेनिफिट बताते थे, लोगों को समझ नहीं आता था। क्यों नहीं समझ में आता था? विश्वास नहीं था। आप मेरा 100 रुपये लेके भाग गए तो उस टाइम के लिए 1955, 1960 के लिए 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 100 रुपये लेके भाग गए, 1000 लेके भाग गए, तो हम कहाँ ढूंढेंगे आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। SBI ने हार माना? नहीं माना, कंटिन्यू लगा रहा, ब्रांचें बढ़ाता रहा, सर्विस बढ़ाता रहा। आज टाइम क्या आ गया? ज़्यादा नहीं, 50 साल तकरीबन गुजरे हैं। और कंडीशन क्या है आप खुद देख लीजिए। एक अकाउंट ओपन कराना हो ना, 4 बार राउंड मारते हैं। हर बार मैनेजर बोलता है आपके नाम की स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है, आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है। फिर उसको सही करा के ले गए तो इसमें मिस्टेक है, फिर उसको सही करा के इसमें मिस्टेक, और ऊपर से 10, 20, 50 हज़ार रुपये एडवांस। तमाम ऐसी बैंकें हैं जिसमें आप जो है करंट अकाउंट खोलिए, 50 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा। साधारण अकाउंट के लिए 10 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट के लिए। तो आज हमारी मजबूरी है, जाके लाइन लगाए हैं, 100, 200, 300 लोगों की लाइन लगाए हैं अकाउंट खोलने के लिए, पैसा जमा करने के लिए। कभी वो लोग आया करते थे, तब हमारी समझ नहीं थी, इसलिए हमने उनको रिजेक्ट किया। आज हमारे पास समझ आ गई, हम उनके पीछे जा रहे हैं। तो जब राइट टाइम अगर हम समझ जाएंगे तो बेनिफिट है कि नहीं, हम उसमें टॉप 1 पे जा सकते हैं। और एग्जाम्पल, कितना एग्जाम्पल, 1978 में सहारा शुरू हुई थी, गोरखपुर से शुरू हुई थी, 1978 में शुरू हुई थी। आज सहारा कितने हाई लेवल पे पहुंच गए। आप सोच रहे होंगे तमाम आप LIC के एग्जाम्पल दे रहे हैं, सहारा के एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल की कमी नहीं है भाई। 7 जुलाई 1995 को एयरटेल आया था हमारे इंडिया में, यह सोचकर कि हम घर घर लोगों के घर में हमारा कार्ड होगा और नेटवर्क होगा और एक दूसरे से लोग संपर्क से बात करेंगे।
हमने रिजेक्ट किया, हमारे कैसे रिचार्ज कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज मजबूरी है कि नहीं, 599, 499, 399, ये तो 399, 499 के नीचे बात नहीं करते हैं। हम लोग शादी विवाह में ऐसा पैसा दहेज वगैरह देते हैं 599, 499, ये लोग समझ लो वैसे ही तो ले रहे हैं। 2007 में अंबानी जी ने सपना देखा था, क्या सपना देखा था कि हमें भारत को, इंडिया को 4G बनाना है। 2007 में उनकी एक कंपनी है RJIL, जानते हैं RJIL का मतलब रिलायंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड। नीता अंबानी ने सपना देखा था कि हमें भारत देश को 4G देखना है, और 2014 में भारत देश में 4G आ चुका था। आपके पास पहुंचते पहुंचते 2015-16 लग गया। आज हम आप उनके सपने को पूरा करने के लिए रिचार्ज कराते हैं, उससे हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमारी जिंदगी में आया कि नहीं आया, घुसा कि नहीं घुसा, आज हमारी मजबूरी है कि नहीं है, मजबूरी बन चुकी है। और एक एग्जांपल दें, 23 सितंबर 2008 को एंड्रॉयड आया था, लॉन्च हुआ था। लोगों ने आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया, इतना बड़ा मोबाइल फोन कौन चलाएगा। आज प्रॉब्लम ये है हमारी कि हमारा एक हाथ ले लो लेकिन हमारा मोबाइल फोन मत लो। आप अपने दोस्त से कभी ट्राई करके देखिएगा, दोस्त अपना मोबाइल फोन मुझे दे दो एक दिन के लिए, मैं बोलूँ आपको 1 घंटे के लिए नहीं दे सकता। कितना भी आपका बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड होगा नहीं देगा, और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होगा भी ना तो मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड निकाल के देगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्त आपको मैंने कई एग्जांपल बताए, सेम टू सेम डायरेक्ट सेलिंग का फीचर आने वाला है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इंतजार कीजिए। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं। आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए आपको तमाम तरह का डिप्लोमा करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगी, और एंट्री के बाद तो परिश्रम तो करना पड़ेगा दोस्त। चाहे आज हंसते हंसते सीखो, सीखते हुए करो, करते हुए कमाओ और अपने सपने पूरे करो। चाहे आप इंतजार करो उन दिनों का जब आपकी ये मजबूरी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि आपके नियर एंड डियर इस बात को भली भांति समझे और जाने तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।